शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ ने ईसी को अपना जवाब भेज दिया है। चुनावी सभा में आइटम शब्द कहने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था, जिसके बाद अब कमलनाथ ने जवाब दे दिया है। बीजेपी ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, यह कहना है कमलनाथ का। भाषण को गलत तरीके से पेश करने का आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है और ये बातें उन्होंने अपने पत्र में लिखी हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा है। और जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, और क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने अपने पत्र में? जी हाँ सोहेल, जैसा कि बीते दिनों एक बयान बड़ा सुर्खियों में था। आइटम कहने वाला ये बयान था, जिसको लेकर के बीजेपी ने मौन धरना भी दिया, तमाम तरह के प्रदर्शन भी किए। खुद इमरती देवी कैमरे के सामने रोती नजर आई हैं। इस बयान को लेकर के ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी इसको लेकर के एक शिकायत की थी। 18 तारीख के दिन ये शिकायत की गई थी और 21 तारीख के दिन आज जो है कमलनाथ ने इसका जवाब दिया है, जो है वो पेश किया। साफ तौर पे कमलनाथ ने ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो भी बयान दिया था वो किसी महिला को संबंधित किसी महिला का नाम लिए बिना दिया था। उनने एक आइटम शब्द का प्रयोग किया था। यदि हम कोई आइटम खरीदने जाते हैं तो हम उसको आइटम या वस्तु उसको बोलते हैं, तो हम कमलनाथ का साफ तौर पे कहना है कि उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो किसी बीजेपी प्रत्याशी या किसी महिला विशेष के लिए ये शब्द उपयोग कर रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया है इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, अपने जवाब में ये भी कहा है कि बीजेपी ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया गया और बयान के जरिए उन्हें जो शिकायत है वो झूठी तौर पर दर्ज कराई है। क्योंकि कमलनाथ इस पूरे मामले में साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने किसी भी महिला या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के आइटम शब्द जो है वो उसका उपयोग नहीं किया था। जी सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने इलेक्शन कमीशन को उसके नोटिस का जवाब भेज दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने जवाब पेश किया है। कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जिस जगह उन्होंने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था, उससे आशय किसी महिला पर निशाना कसना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक मिसाल देते हुए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कमलनाथ का अब ये जवाब सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन को उसने अपने नोटिस के जरिए जवाब भेज दिया है। एक बार आपको बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कहा था कमलनाथ ने दरअसल उस चुनावी सभा में, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति आइटम शब्द को लेकर गरमाई हुई है। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। ये वो बयान दिया था कमलनाथ ने, डबरा में थे उस वक्त, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। कमलनाथ के बयान पर तालियां बहुत बजीं, लेकिन उसके बाद से एक गूंज भी सुनाई दी। मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ पर हमला किया, निशाना साधा, और वो निशाने और हमले अभी तक कमलनाथ पर जारी हैं। महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया था। कमलनाथ पर जवाबी कार्रवाई के लिए लेटर भेजा था। इसके अलावा महिला आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी कहा था कि कमलनाथ पर उचित कार्रवाई की जाए। इधर इलेक्शन कमीशन को भी बीजेपी ने शिकायत की थी, जिसके बाद कमलनाथ को नोटिस जारी किया गया था। और अब सांसद विवेक तनखा ने कमलनाथ का जवाब पेश किया है। और खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो जुड़ गए। उमाशंकर जी, स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जी धन्यवाद सर, राजनीति अभी भी जारी है। उस बयान को लेकर बीजेपी लगातार निशाने साध रही है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को कमलनाथ की तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है। आरोप यह है कि बीजेपी ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। देखिए, बीजेपी ने ना तोड़ा ना मरोड़ा ना किसी ने। वास्तव में तो जिस अश्लीलता के साथ आपने शब्द प्रयोग किया था वो बड़ा स्पष्ट था जी। और आप जैसे नेता से, जो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, इतने बुजुर्ग नेता से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप जबरन अपने बचाव में आप कुछ कह रहे हैं। आपके नेता राहुल गांधी तक ने इसको स्वीकार किया है, जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
कि जिस टोन में, जिस भाषा में आपने ये शब्द का प्रयोग किया, वो कहीं ना कहीं बहुत अश्लीलता का प्रतीक था। बीजेपी कोई तोड़ मटोड़ नहीं रही, बीजेपी जो सत्य वही ला रही है और जनता खुद समझ रही है। उमाशंकर जी, क्या लगता है आपको, अगर कमलनाथ उसी समय इस बयान को लेकर, इस शब्द को लेकर माफी मांग लेते तो क्या मामला खत्म हो जाता? देखिए, कमलनाथ जी को बड़ा अहंकार है, इसी अहंकार का परिणाम ये उपचुनाव है जी। और उन्होंने जिस प्रकार का उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि जानबूझकर किया है। अनजाने में अगर कोई होता है तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक तो जानबूझकर किया है। और यानी आप कल्पना करिए कि जिसके साथ 1.25 साल आप मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, आपके मंत्री रही है जी। उसके बारे में इस प्रकार के विचार ये कहाँ से शोभा देते हैं? और ये भारतीय संस्कृति के तो बिल्कुल विपरीत हैं। आप अगर अनजाने में आप हुई है, आपकी भावना नहीं है, तो आप उस समय माफी मांग सकते थे, तत्काल माफी मांग सकते थे। आपके नेता राहुल गांधी जी कह रहे तो आप माफी मांग सकते थे। अब इधर उधर की बात आप कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक बहुत बारीकी से समझती है इन सब बातों को। बिल्कुल। और इस वक्त कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। ब्रजेंद्र साहब, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। जी नमस्कार। उमाशंकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उनका कहना है कि अगर माफ़ी मांग लेते तो मामला इतना आगे खिंचता ही नहीं था। देखिए, कहने का अधिकार उसको है जो पहले अपने पार्टी के लोगों के आचरण को भी देखे, ठीक है ना जी। कमलनाथ जी ने जो कहा उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी लोगों के सामने ले जा रही है। और मान लीजिए उन्होंने कहा, उनकी भावना तो किसी का असम्मान करने की नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि यदि किसी को हमारी भावना नहीं थी लेकिन किसी को अगर ठेस लगती है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। अब इसके बाद कोई बात तो है नहीं। और ये वो लोग कह रहे हैं जो, और वो लोग जो है सिद्धांत की बात बता रहे हैं, जिनके मंत्री खुद, जिनके मिनिस्टर जो है वर्तमान में मंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की लाश जाती मेरे यहाँ से। ये मंत्री का बयान है, कितना आपत्तिजनक बयान है। इनके ही मंत्री, वर्तमान में जो मंत्री हैं, वो एक एसटी महिला की बेइज्जती कर रहे हैं। वो जो है उपदेश देने की बात कर रहे हैं, जिनके स्वयं प्रधानमंत्री जी ने शशि थरूर जी की पत्नी के लिए कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और भी इनके तत्कालीन गृह मंत्री जी ने रेणुका चौधरी जी के लिए कहा जी। एक नहीं, ऐसे 20 बयान हैं जो जिस तरीके के बयानों की बात हुई है। और वो अगर नसीहत देते हैं तो मैं भी इस बात को कहता हूँ, हमारे मित्र उमाशंकर गुप्ता जी को मैं थोड़ा सा सुन पाया कि ये पब्लिक है जो सब बड़ी बारीकी से देख रही है। वो ये भी देख रही है कि आप केवल अपने कमजोरी को छुपाने के लिए, जिस तरीके से आपने खरीद फरोख्त करके अनैतिक काम किया, उस कमजोरी को छुपाने के लिए आज बिजली के बिल हज़ारों रुपए आ रहे हैं जो ठीक है। अब वो बिजली होती जी 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 दरअसल चर्चा अब दूसरी तरह जाने लगी। उमाशंकर जी कमजोरी को एक जवाब आपसे भी चाहूंगा। अब ये बात सही है कि कमलनाथ को माफी मांग लेनी चाहिए थी, बीजेपी का ये कहना है, और बात उसी समय खत्म हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि बिसाहू लाल सिंह को भी माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि मंत्री इमरती देवी हो या कोई और महिला हो, सम्मान सबका बराबर है। ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ विशाल सिंह जी के बयान से भी। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ ब्रजेंद्र सिंह जी से कि राहुल गांधी जी भी उस बयान को गलत मान रहे हैं। आपका क्या कहना है? राहुल गांधी को सही मानते हैं कि कमलनाथ जी को सही मानते हैं? और लो देकर हमारे कांग्रेस के मंत्रियों, जो अब सरकार नहीं रही इसलिए हैरान परेशान, वो ले देकर उसी पे आ जाते हैं, केवल सरकार चली गई सरकार। ये मुद्दा भी जो है कि आखिर ये शुरुआत कमलनाथ जी ने की है। सबसे पहला बयान कमलनाथ जी का ये आया है डबरा में, और ये कहने के बाद आप इस पर बात करिए ना। विशाल सिंह जी की जब बात होगी हम उस पर भी कर लेंगे, और किसी की बात होगी कर लेंगे। इस समय बात ये हो रही है कि कमलनाथ जी ने जो कहा उसको आप ठीक मानते हैं क्या? राहुल गांधी जी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, उसको भी आप ठीक मानते हैं क्या? ये कहना चाहिए। इधर उधर दाएं बाएं क्यों जा रहे हैं? ठीक, ब्रजेंद्र साहब फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल दाएं बाएं नहीं जा रहे हैं जी। इनकी ही भोपाल की सांसद महोदया ने उल्टा सीधा बयान दिया था, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं देखूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी? क्या आपकी सांसद महोदया ने माफी मांगी थी?
अभी हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं में उमा भारती जी ने कहा कि ये गलत है और ये उत्तर प्रदेश में हमारी भारतीय नहीं, लेकिन जनता ब्रजेन पार्टी साहब, के आप मुख्यमंत्री, कमलनाथ हमारी के बयान सरकार को डिफेंड करने के गलत लिए कर और रही है। मेरे नहीं, सवाल आप के इनसे जवाब पूछिए में क्या आप उमा अगर पुराने उमा बयान भारती गिनवा तो रहे हैं। हमारे नहीं, सुनिए पूरी आप जवाब नहीं, दीजिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ कमलनाथ के बयान पे बात कर रहा नहीं, था आप और केवल उमाशंकर जी कमलनाथ से की बात मैंने क्यों कर रहे हैं? बिसाहू मैं तो लाल आपसे सिंह पूछता के हूं, आप केवल बयान को कमलनाथ लेकर जी से पूछा। बात क्यों कर रहे हैं? आप पूरी उमाशंकर जी महिला ने सम्मान साफ से तौर पर बात करो कहा ना। कि वो बिसाहू लाल सिंह के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, उन्होंने गलत कहा। आप क्या कहते हैं, कमलनाथ ने सही कहा, गलत कहा? बस में चर्चा खत्म करना मैं चाहूंगा। आपसे पूछ रहा हूं, जब उन्होंने इस बात को कहा है कि भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर उनका बयान पेश किया है, मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है, और अगर है जी। तो फिर जो है वो मैं खेद प्रकट करता हूँ। मेरा इतनी बात एक उन्होंने प्रश्न है कि मैं कि आपसे राहुल पूछता हूँ, गांधी चलिए जी इनसे जो जरा गलत पूछ लीजिए माना, गुप्ता जी उसको से मानते कि कि नहीं इमरती देवी जी कल फोटो में जिस तरीके से महाराज सिंधिया साहब के पैरों में पड़ी हैं, ये क्या नारी अपमान है? इसको ये क्या अच्छा मानते हैं या माफी मांग रहे हैं मुख्यमंत्री जी और महाराज साहब के? नहीं, चले जाने चलिए दीजिए। अब वो पूछ बात लीजिए। जो है बयान से भटककर किसी दूसरी दिशा में जा रही है। उमाशंकर साहब, आपका और ब्रजेन साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए। तो कमलनाथ ने अपना जवाब पेश कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस के जरिए जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मैं पहले भी अपने उस शब्द पर खेद जता चुका हूं। अगर किसी को मेरे उस शब्द से दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं खेद जताता हूं। लेकिन बीजेपी का कहना था कि उन्हें खुले तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए, जो अब तक कमलनाथ की तरफ से सामने नहीं आई।